आज हम जिस टॉपिक को लेकर बात करने वाले हैं वो है ब्रेकअप। अब इंडिया में बहुत से लोग रिलेशनशिप में रहते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन लास्ट में क्या होता है कि उनके घर वाले नहीं मानते हैं, या फिर वो दूसरी कास्ट के होते हैं, या फिर समाज नहीं मानता है। इसके चक्कर में उन्हें अलग अलग होना पड़ता है। अलग अलग होकर वो काफ़ी परेशान होते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा उनके लिए डिजास्टर होता है, बहुत बड़ा सदमा होता है, बहुत बड़ी तकलीफें होती हैं। ना ही उसका दिमाग और दिल एक दूसरे को सपोर्ट करता है। दिमाग कहता है कि यार मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं उसके बिना जी लूँगा, लेकिन वही दिल कहता है कि यार एक बार ही सही मुझे उससे बात हो जाए, मैं उसे देख लूँ। लेकिन सिचुएशन की वजह से वो एक दूसरे को ना ही देख पाते हैं, ना ही मिल पाते हैं। उनका ब्रेकअप हो जाता है, उनका रिश्ता टूट जाता है। लेकिन उसके बाद जो उन पर बीतती है, जो उन पर गुजरती है, वो सिर्फ वही लोग जान पाते हैं, वही लोग जानते हैं जो कि उस दर्द से गुजर रहे होते हैं। और ये ऐसा दर्द है कि ना ही हम किसी को बता सकते हैं, ना ही हम किसी से जता सकते हैं। और इस दर्द की दवाई भी नहीं आती है जो कोई मेडिसिन खा ले और दर्द सही हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करें कि हम उस दर्द से बाहर आ पाएं, या फिर हमें उसकी याद ना आए। कोई तो ऐसा तरीका होगा जिससे कि हम उस ब्रेकअप के दर्द को झेल पाएं, उससे मूव ऑन कर पाएं। ये काफ़ी मुश्किल है कहने के लिए कि हाँ मैं उसे याद नहीं करूँगा, मैं उसके ब्रेकअप के दर्द से बाहर आ जाऊँगा, लेकिन प्रैक्टिकली इसे करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगा कि ब्रेकअप के दर्द से बाहर कैसे निकले, कैसे अपने आप को मूव ऑन करें। तो अगर तो आप ब्रेकअप के दर्द से गुजर रहे हो, या फिर आपका कोई फ्रेंड जो कि ब्रेकअप के दर्द से गुजर रहा है, या फिर किसी की गर्लफ्रेंड उसे छोड़ के चली गई है और वो परेशान रहता है, तो आप ये वीडियो अपने उस दोस्त को शेयर कीजिए। हो सकता है ये वीडियो उसकी ज़िंदगी बदल दे, उसे उस दर्द से बाहर निकलने में उसकी हेल्प करे। अगर तो आपको ब्रेकअप के दर्द से बाहर निकलना है तो सबसे पहले आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ वो मुझे छोड़ के जा चुका है, अब वो मेरे पास नहीं है। अगर तो हम एक्सेप्ट करेंगे तभी हम आगे कुछ सोच पाएंगे। अब हमने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ वो मेरे पास नहीं है, फिर आपको खुद से ये कहना है कि जो मेरे पास था वो अच्छा था, और जो मेरे पास नहीं है वो भी अच्छा है, और जो मेरे पास आएगा वो भी अच्छा है। अब हो सकता है कि आपको कोई इससे अच्छा मिल जाए, इसीलिए वो आपको छोड़कर चला गया है। तो अगर तो वो इंसान आपको छोड़कर गया है तो इसमें उसकी ही गलती, क्योंकि अगर तो वो आपसे प्यार करता है और आपको प्यार करने से पहले उसने कास्ट नहीं देखी, जब उसे पता था कि मेरे घरवाले नहीं मानेंगे, मेरी फैमिली नहीं मानेगी, समाज नहीं मानेगा, लोग नहीं मानेंगे, तो उसने प्यार किया ही क्यों? अब जब आप उसके साथ रहना चाहते हो तब वो कह रहा है कि हाँ लोग नहीं माने। अब जिससे आप प्यार कर रहे थे वो आपको छोड़ के जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो आपसे प्यार करता ही नहीं था। क्योंकि अगर तो वो आपसे प्यार करता होता तो वो आपको छोड़कर नहीं जाता। अब आप उसका पक्ष लेने के लिए हमें ये बताओगे कि यार ना उसकी कास्ट दूसरी है, मेरी कास्ट दूसरी है, उसके घर वाले अमीर हैं, मेरे घर वाले गरीब हैं, या उसके घर वाले गरीब हैं, मेरे घर वाले अमीर हैं, तो ना उसके घर वाले मान रहे हैं ना हमारे घर वाले मान रहे हैं, ना ही हम लोगों की कास्ट सेम है जिससे कि हमारी शादी हो जाए या हम लोग साथ रह सकें। लेकिन मैं आपसे ये पूछता हूँ कि अगर तो आप उसके वकील बनोगे तो आप उसे कैसे भुला पाओगे? आप उसकी अच्छी बातें याद करोगे तो आप उसे कैसे भुला पाओगे? आप ब्रेकअप से मूव ऑन कैसे कर पाओगे? और अगर तो वो आपको प्यार करती होती और आपको प्यार करती है तो आपको छोड़ के क्यों जाती है? क्या आपको प्यार करने से पहले उसने अपनी फैमिली से पूछा था? नहीं पूछा था। क्या उसने समाज से पूछा था? नहीं पूछा था। क्या उसने लोगों से पूछा था? नहीं पूछा था। तो वो अब क्यों पूछ रही है कि यहाँ घर वाले नहीं मानेंगे, फैमिली नहीं मानेगी, समाज नहीं मानेगा, हमारी कास्ट अलग है, तुम्हारी कास्ट अलग है? इसका मतलब है कि वो तुम्हें प्यार करती नहीं है, वो तुमसे प्यार का सिर्फ नाटक कर रही थी। जब तक उसे फिजिकली सुख मिल रहा था तब तक वो तुम्हारे साथ थी, लेकिन हाँ उसे अब वो फिजिकली सुख नहीं चाहिए, या कोई दूसरा मिल गया उसे फिजिकली सुख देने के लिए या उसका ख्याल रखने के लिए, तब वो तुम्हें छोड़ कर जा रही है। तो इसमें उसकी ही गलती है।
अगर तो तुम उसके वकील बनोगे, उसकी सारी अच्छाइयों को अडॉप्ट करोगे, उसकी सारी अच्छाइयों को अपने पास रखोगे, तो तुम उसे कभी भी भूल नहीं पाओगे। अगर तो आप मूव ऑन करना चाहते हो तो आपको अपने दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि हाँ, एक बुरा सपना था जो कि आके चला गया, अब मुझे उसके बारे में याद नहीं करना है। तो सबसे पहला काम करना है आपको, जो भी आपके और उसके फोटो हो आपको अपने फ़ोन से सारे डिलीट कर देने हैं। उसका कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास हो आपको डिलीट कर देना है। उसके दिए हुए गिफ्ट आपके पास हो आपको वो सब फेंक देने हैं, जला देने हैं। उसे याद करने का एक भी पॉइंट आपके पास नहीं होना चाहिए। अगर तो आप उसे लगातार कुछ दिन तक इग्नोर करोगे, उसे भूलने की कोशिश करोगे, लेकिन उसकी एक मिस कॉल, उसका एक नोटिफिकेशन, उसकी एक फोटो, उसके द्वारा दिया हुआ एक गिफ्ट आपको उन सारे कामयाबी पर पानी फेर देगी। आप जो इतने दिन तक उसे बिना देखे, बिना बोले, बिना मिले उसके साथ रहते थे, अगर एक मैसेज या एक कॉल उसका आ गया तो वो सारी व्यर्थ हो जाएगी। तो आपको उससे रिलेटेड कोई भी चीज याद नहीं करनी है। जो दूसरा पॉइंट है कि आपको कोई भी सैड सॉन्ग नहीं सुनना है, आपको अरिजीत सिंह के एक भी सॉन्ग नहीं सुनना है। आप पार्टी सॉन्ग सुनिए, आप भंगड़ा सॉन्ग सुनिए, आप थोड़े मजेदार सॉन्ग सुनिए, जैसे कि हिप हॉप सॉन्ग सुनिए। आपको कोई भी रोमांटिक सॉन्ग नहीं सुनना है जिससे कि आपको उसकी याद आए। आपको एक भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे कि उसकी याद आपको आए। तीसरा काम आप कर सकते हो, आप अपने आप को अपने काम में बिजी कर लो। आप बुक पढ़ सकते हो, आपको बुक पढ़ना अच्छा लगता है तो आप बुक पढ़िए। आपको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है तो आप क्रिकेट खेलिए। आपको मूवी देखना अच्छा लगता है तो आप मूवी देखिए, लेकिन हाँ, आप मूवी हॉलीवुड मूवी देखिए या एक्शन मूवी देखिए, आपको लव स्टोरी मूवी नहीं देखना है। आपको अपने आप को काम में इतना व्यस्त कर लेना है कि आपको उसकी याद ना आए। अगर तो आपको उसकी याद तब भी आ रही है तब आप जिम जाइए और जिम में वर्कआउट कीजिए, अपने आप को मोटिवेट कीजिए, अच्छी अच्छी बुक देखिए, अच्छी अच्छी वीडियो देखिए, जिससे कि आप मोटिवेट रहो। आपको उसको याद नहीं करना है, आपको ये चैलेंज लेना है कि हाँ, मैं 90 डेज तक उसे याद नहीं करूँगा, उससे बात नहीं करूँगा, उसके द्वारा दिया गया एक भी गिफ्ट नहीं देखूंगा, उसका कॉल रिसीव नहीं करूँगा, उसे सारे सोशल मीडिया हैंडल से ब्लॉक कर दूंगा। अगर तो आप इतना बड़ा टास्क, इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार हो तो आप ब्रेकअप से आसानी से बाहर आ सकते हो। आपको कैसा भी लग रहा हो, आपको जीने की इच्छा नहीं हो रही है, आपका मन कर रहा है सुसाइड करने का, आपका मन कर रहा है इस दुनिया को छोड़ के जाने का, लेकिन आपको दुनिया को छोड़ के नहीं जाना है। आपको उसे गलत प्रूफ करना है कि हाँ, तुम मुझे छोड़ के जाओगे तो मैं तुम्हारे बिना जीना सीख लूँगा, मैं तुम्हारे बिना जी के दिखाऊँगा, मैं ये प्रूफ कर दूंगा कि हाँ, मेरे लिए मेरी लाइफ, मेरे घर वाले, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा जिम्मेदार है, ना कि तुम जिम्मेदार हो। मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, मैं अपने घर वालों को नहीं छोड़ सकता, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं छोड़ सकता। मैं समाज से डर के मूव ऑन कर लूँगा, मैं समाज से डर के डरने वाला नहीं हूँ, समाज से कि हाँ, कि मैं सुसाइड कर लूँ या मैं कुछ गलत कदम उठा लूँ। मुझे तुम्हें गलत साबित करना है, मैं तुम्हें छोड़ कर दिखाऊंगा, मैं तुमसे मूव ऑन करके दिखाऊंगा, और एक टाइम बाद मैं तुम्हें कभी भी याद नहीं करूँ। अगर तो आप इस वीडियो में बताए गए सारे पॉइंट सही से फॉलो करोगे तो आप किसी भी लड़की को आसानी से भुला सकते हो, आप कितने भी गहरे ब्रेकअप से आसानी से बाहर आ सकते हो। अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।